नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के अलाउंस पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स के कुछ अलाउंस हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले जो अलाउंस हमने पढ़े उनके बारे में मैं थोड़ा सा फिर बताना चाहूँगा। पूर्णतः करमुक्त भत्ते हम पढ़ चुके हैं और अंशतः करमुक्त भत्ते हम जिसके 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 6वां पॉइंट हमारे सामने है। इसमें देखिए, इनकम टैक्स में ये अलाउंसेस बहुत ज़रूरी हैं क्वेश्चन करने के लिए। ये 6 नंबर का अलाउंस इस प्रकार है। अंडरग्राउंड कोल माइनेंस अलाउंस, कोयला खदानों में भूमि के बीच में अप्राकृतिक जलवायु में काम करने के लिए कर्मचारियों को जो अलाउंस दिया जाता है, ऐसा अलाउंस 800 रुपये प्रति माह तक टैक्स फ्री होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर जो कोयला खदानें होती हैं, उन कोयला खदानों के बीच में जो वर्कर काम करते हैं, जो मजदूर वर्कर काम करते हैं, उन व्यक्तियों को 800 रुपये प्रति माह की दर से अलाउंसेस मिलता है जो टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट, समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचे क्षेत्र में काम करने पर कर्मचारियों को जो भत्ता या अलाउंस मिलता है वह निम्न राशि तक टैक्स फ्री होता है। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हैं अलग अलग। देखिए, ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर क्षेत्र में काम करता है तो ये 7000 रुपये पर मंथ तक का अलाउंस होता है जो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट में देखिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल ऐसे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं देता है तो ये 800 रुपये प्रति माह की दर से कर मुक्त होता है। यहाँ पर छात्र ध्यान दें, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को छोड़कर अगर बाकी किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है तो 300 रुपये प्रति माह की दर से कर मुक्त रहेगा। नेक्स्ट, बॉर्डर एरिया अलाउंस। बॉर्डर एरिया अलाउंस में जो बॉर्डर के ऊपर अपनी सेवाएं देते हैं उन व्यक्तियों को ये अलाउंस सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये पर मंथ तक टैक्स फ्री होता है। इसमें हमारे पास कुछ श्रेणियां डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। श्रेणियों के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को, इस अलाउंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर 1, ए श्रेणी। ए श्रेणी बॉर्डर में ए श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं देता है तो 1300 रुपये प्रति माह की दर से कर मुक्त होगा। श्रेणी बी श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं देता है तो 1100 रुपये प्रति माह की दर है, 1100 रुपये प्रति माह की दर से करमुक्त होगा। सी श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं देता है तो 1050 की दर से करमुक्त होगा। डी श्रेणी में 750 रुपये पर मंथ की दर से करमुक्त रहेगा। ई श्रेणी में 300 रुपये प्रति मंथ की दर से करमुक्त रहेगा और एफ श्रेणी में 200 रुपये प्रति मंथ की दर से करमुक्त रहेगा। ये बॉर्डर एरिया अलाउंस में छात्र समझें, सीमा पर जो व्यक्ति अपनी सेवाएं देते हैं, हमारे आर्मी के जवान या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं में हमारे पास 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये पर मंथ की दर तक टैक्स फ्री रहेगा। जिसमें हमारे पास श्रेणियां डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस श्रेणियों के अकॉर्डिंग ये अमाउंट कर मुक्त रहेगा। आगे नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस इनकम टैक्स का सबसे चर्चित कि पॉइंट है। HRA, जिनके बारे में कि हम अब चर्चा करेंगे। नियोक्ता को प्राप्त हुई मकान किराए की राशि में निम्न टैक्स फ्री रहेगा, निम्न राशि तक कर मुक्त रहेगा। नंबर 1, एक्चुअल HRA में जो HRA रिसीव होता है। नंबर 2, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, अर्थात रेंट जो पेड करेंगे उसमें से 10% सैलरी का लेस कर देंगे वो, और इसके अलावा 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो राशि कम रहेगी। यहाँ पर देखिए भाई, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी करदाता का मकान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में है तो यहाँ पर 40% के स्थान पर 50% ली जाएगी सैलरी का। ये सी नंबर का पॉइंट है जहाँ पर लिख रखा है 40% ऑफ सैलरी। ये 40% सैलरी
एक नॉर्मल स्थान पर ली जाएगी, लेकिन अगर देश के इन 4 महानगरों में उसका मकान है तो ये 50% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। ये 4 महानगर कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। इसमें 50% लिया जाएगा। यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी से अर्थ है बेसिक सैलरी प्लस में DA प्लस में कमीशन ऑन सैलरी। यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी का अर्थ है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस। नेक्स्ट, मनोरंजन भत्ते की राशि पहले वेतन की सकल आय में शामिल की जाती थी, अर्थात ग्रॉस इनकम में शामिल की जाती थी तथा निर्धारित शर्तों को पूर्ति होने पर यह राशि की कटौती वेतन की सकल आय में से यह कटौती दी जाती थी। अर्थात कुछ शर्तें दी हुई होती हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। उन शर्तों की अगर पूर्ति होती है तो इसमें से सकल आय में से इसको कटौती दी जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास लास्ट है पूर्णतः कर योग्य भत्ते, अर्थात ऐसे भत्ते जिन पर पूर्णतः कर लगेगा, अर्थात 100% टैक्सेबल होंगे। ये भत्ते पूर्णतः कर योग्य भत्ते होते हैं। करदाता के वेतन आय में इनको शामिल किया जाता है। पूर्णतः कर योग्य भत्ते में देखिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता पूर्णतः कर योग्य भत्ता है, अर्थात 100% टैक्सेबल है। नंबर 2 टिफिन भत्ता। अगर किसी कर्मचारी को टिफिन भत्ता मिलता है तो ये 100% टैक्सेबल होगा। उसके बाद में ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस। ग्रामीण भत्ता, अगर किसी कर्मचारी को ग्रामीण भत्ता मिलता है तो ये 100% टैक्सेबल होगा। उसके बाद में स्थायी चिकित्सा भत्ता। अगर किसी कर्मचारी को फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है तो ये मेडिकल अलाउंस 100% टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस, अगर किसी कर्मचारी को सर्वेंट अलाउंस के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो ये 100% कर योग्य होगी। उसके बाद में प्रोजेक्ट भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस। कुछ कर्मचारी अपने प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, इन प्रोजेक्ट के रूप में जो अलाउंसेस मिलते हैं ये 100% कर योग्य माने जाते हैं। उसके बाद में वार्डन भत्ता। वार्डन, हॉस्टल में जो वार्डन होते हैं, हॉस्टल में जो वार्डन रहते हैं उन वार्डन के रूप में जो अलाउंसेस मिलता है ये 100% कर योग्य भत्ता माना जाता है। प्रोक्टरशिप भत्ता। प्रोक्टरशिप भत्ता अलाउंस ये 100% कर योग्य होता है। ये जिन कर्मचारियों को मिलता है उनके 100% इस पर कर लगता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता, डेपुटेशन अलाउंस। अगर किसी कर्मचारी को डेपुटेशन के रूप में कि अन्य जगह पर उसको नियुक्ति दी गई है तो ये भत्ता 100% कर योग्य होगा। उसके बाद में देखिए अधिसमय भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस। अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम के रूप में कुछ राशि प्राप्त करता है तो ये अलाउंसेस उसको 100% कर योग्य माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इंटरिम अलाउंस। इंटरिम अलाउंस, किसी कर्मचारी को इंटरिम अलाउंस के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो ये 100% कर योग्य होगी। उसके बाद नेक्स्ट नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता अगर किसी कर्मचारी को मिलता है तो ये 100% टैक्सेबल होता है, अर्थात इस पे 100% टैक्स लगाया जाता है। ये हमने भत्तों के रूप में हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। इन तीनों पॉइंटों में आप लोग ध्यान देंगे छात्र, इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारे पास अलाउंसेस 3 प्रकार के बताए गए। देखो, पहला पूर्णतः करमुक्त भत्ते, अंशतः करमुक्त भत्ते और पूर्णतः कर योग्य भत्ते। इन अलाउंसेस को अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करोगे तो इन्हीं बिहार पे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझने में कोई परेशानी हुई हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझसे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यहाँ पर लेकिन छात्र ध्यान दें कि इन सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से पढ़िए, इनको अच्छी तरीके से याद कीजिए ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारे पास आसानी रहे। कोई भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये अलाउंसेस हमारे उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएंगे। तो छात्र ध्यान दें, इन अलाउंसेस को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। थैंक यू।